केमिस्ट्री में तो ऐसा था कि मुझे मतलब एमसीक्यू तो मुझे पता था मेरे सारे सही हैं। मतलब कि 70 मार्क्स के पेपर में 50 प्लस 60 प्लस ऐसे स्कोर आ जाते थे। केमिस्ट्री में तो 60 प्लस ही आते थे हमेशा। लास्ट के एक मंथ में तो सीबीएसई का पैटर्न तो प्रेडिक्टेबल रहता ही है और हर बार हमेशा ही। तो पता रहता है कि वेटेज क्या कितना कैसे आएगा। तो थोड़ा लग रहा है नहीं हो पाएगा, वो जो डर था पेपर का वो डिड इट कम अक्रॉस यू? सो हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर हियर विद अ स्टूडेंट जो कि बोर्ड्स 2025 में काफी ज्यादा ब्राइट स्कोर के साथ रिजल्ट लेकर आए हैं। और पर्सनली आई हैव बीन कनेक्टेड विद हिम, मैंने बात करी एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू शेयर कि ही हैज स्कोर्ड केमिस्ट्री में पूरे नंबर, दैट इज 100 on 100। सो लेट्स गो थ्रू द जर्नी कि कैसे ये रिजल्ट उन्होंने अचीव किया एंड व्हाट इज द प्रोसेस जो उन्होंने फेस किया इस रिजल्ट को पाने के लिए। सो वेलकम टू द सेशन अली। पहले आप अपने आप को थैंक यू मैम। जरा इंट्रोड्यूस करो एंड मतलब आप कहाँ से हो, क्या आपका नाम है, क्या कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, एंड व्हाट आर योर स्कोर्स फॉर बोर्ड रिजल्ट 2025? यस मैम। थैंक यू मैम ऐसा मतलब मुझे मीटिंग पे बुलाने के लिए और बात करने के लिए। एंड मैं क्लास 12th में मैंने लखनऊ केंद्रीय विद्यालय आईएम से करा था। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। लखनऊ में रहता हूँ मैं। ओके। यस मैम। और आपका एंड स्कोर्स क्या क्या रहे हैं? मेरे स्कोर तो फिजिक्स में 95 एंड कंप्यूटर साइंस में 95, इंग्लिश में 93, मैथ्स में 99 एंड केमिस्ट्री में 100। क्या बात है, तो मतलब पूरा ही एकदम टॉपर प्रोफाइल है। तो स्कूल में भी आई गेस इन द टॉपर कैटेगरी ही आप रहे होगे जो आपका यस रिजल्ट मैम। रहा होगा। सो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब आपने रिजल्ट देखा था? मतलब पहले थोड़ा वो डर था पर हाँ, एंजाइटी तो मतलब एक दो दिन से ही थी क्योंकि ऐसे न्यूज आने लगती कि आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल। कभी नहीं आ रहा था। फिर ट्वीट आ गया था कि रिजल्ट आज ही आने वाला है। तो आधा 13। घंटा बस साइट ही रिफ्रेश करता रहा मैं। हाँ एंड बिल्कुल। फिर पापा मम्मी अपी सब घर ही पे थे, उनको बुलाया फिर उनके साथ रिजल्ट देखा। मैं भी शॉक हो गया था, फिर वेबसाइट क्रैश हो गई। सही से देख नहीं पाया। फिर दोबारा लोड हुई वेबसाइट और फिर मैंने रिजल्ट देखा। मम्मी पापा के साथ था, मम्मी पापा भी थे साथ में। सो उनका क्या रिएक्शन था? वर दे लाइक, आप यस मैम। एक्सपेक्ट कर रहे थे परफेक्ट स्कोर? मतलब ये आपको था कि मैम अच्छा स्कोर तो आएगा, ये तो पता है, बट परफेक्ट स्कोर वर यू एक्सपेक्टिंग? केमिस्ट्री में तो ऐसा था कि मुझे मतलब एमसीक्यू तो मुझे पता था मेरे सारे सही हैं। और क्वेश्चन का भी पता था, बस एक जगह पे ऑर्गेनिक कन्वर्जन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसमें मुझे डाउट था क्योंकि मैंने दूसरे तरीके से किया था वो क्वेश्चन। तो उसमें मुझे लगा कि उसमें कट सकते नंबर। लेकिन फिर उसमें नंबर नहीं कटे मेरे। तो मतलब आई थिंक बहुत ही वंडरफुल फीलिंग रही होगी जब आपने रिजल्ट देखा होगा एंड लाइक वो जो 99 और 100 और 97 95 वो पूरा एक दो परफेक्ट फिगर्स होते हैं। सो आपसे ज्यादा आई थिंक मम्मी पापा खुश ज्यादा रहे होंगे। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब आपने रिजल्ट दिखाया उनको? मम्मी पापा तो बहुत खुश थे, 2 3 बार स्कोर भी कैलकुलेट करे, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे। फिर मेरी अपनी को फोन किया, उनसे भी बात की। सब बहुत खुश थे, 2 3 बार रिजल्ट हर वेबसाइट पे देखा, चेक करा। और सब बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया। आई थिंक यू शुड एंजॉय दिस फीलिंग। और ये रिजल्ट मतलब ट्वेल्थ का मार्क्स वो होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप जॉब भी इंटरव्यूज होते हैं और कहीं पे भी जैसे जाते हो तो डेफिनेटली ट्वेल्थ के मार्क्स पूछते हैं, और जब आप वो बताओगे तो इस वक्त काफी गर्व से बताओगे, राइट? और ये भी रहा होगा आई थिंक रिलेटिव्स के भी कॉल आते हैं जनरली, मतलब होता है ना रिजल्ट के टाइप पे हम कॉल्स अवॉइड करते हैं, बट अगेन जब हमारा रिजल्ट इतना अच्छा होता है तो ये लाइक अभी यू आर टोटली रेडी। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो रिजल्ट के बाद जो आपके लिए काफी मेमोरेबल रहा हो? हाँ, मतलब पापा मम्मी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वही सबको फोन ऑन करके बता रहे थे। एंड सब प्लान कर रहे थे क्या करना है क्या करना है। अपनी भी बहुत खुश थी। वो भी बोल रहे थे कि पार्टी करेंगे ये करेंगे, सब बहुत खुश थे। फिर रिलेटिव्स को भी पता चल गया था, वो भी फिर कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे। बहुत बढ़िया। सो आई थिंक टॉकिंग अबाउट कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही, अच्छा मैं ये जानना चाहूंगी जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि ट्वेल्थ के बाद आपकी जो प्लान्स है व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब ऐसा क्या गोल क्या है आपको कि क्या कहाँ अचीव करना है? क्योंकि आई थिंक शुरुआत तो हो चुकी है, यू डन वेरी नाइस इन बोर्ड्स। नाउ नेक्स्ट गोल आपका क्या है इसके बाद? व्हाट डू यू प्लान टू डू? 12th में असल में कि मैं फोकस बोर्ड पे मैंने ज्यादा दे दिया था अपना। तो एंट्रेंस की मैं जेई की तैयारी कर रहा था, लेकिन तो फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ा। तो अब जेई की तैयारी करना 1 साल कंसिस्टेंट रह के, क्योंकि पिछले साल मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था। और मुझे बिल्कुल। पता है कि मैं क्या कर सकता था क्या कर नहीं पाया। तो अब मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा।
बिल्कुल, मतलब कंप्लीट फोकस के साथ यू वांट टू गो फॉर जेई, और आपका गोल है कि यस यू मैम। नीड टू बी अ, अच्छा कोई ऐसा स्पेसिफिक है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या वो बनना है, या वो कंपनी क्रैक करना है, ऐसा कोई गोल है? नहीं, अभी आईआईटी तो कोई इतने पर्टिकुलर? फ्यूचर प्लान्स नहीं बनाते। इतने फ्यूचर प्लान्स तो अभी मैंने नहीं बनाए, बस अभी ये 8 मंथ्स मुझे अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। तो आईआईटी भी है कोई पिक्चर में कि आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, या मतलब ऐसा कोई गोल में है? मैं मेरा तो मतलब ऐसे कोई फेवरेट कॉलेज वगैरह नहीं है, जो मिल गया मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगा। लाइक यू बिलीव कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? हाँ कि यस मैम, हर बार बिल्कुल। ये ऐसा हुआ है राइट। तो मतलब जैसे आपके बोर्ड्स के रिजल्ट भी हैं, तो कहीं ना कहीं यू चोज कि मैं बोर्ड्स पे फोकस करता हूँ ज्यादा, हम्म, एंड डेफिनेटली यू हैव योर रिजल्ट, तो मतलब पोटेंशियल आई नो बहुत ज्यादा है। आई थिंक मेरे को भी आपने जब रिजल्ट शेयर किया तो शायद थोड़ा सा मेरे को 14th को, आई थिंक 13 को रिजल्ट आया था, 14th को आपने शेयर किया, तो मैं यस मैम। एक्सपेक्ट कर रही थी कि बच्चों के पूरे नंबर आएंगे आएंगे, मेरे को बहुत सारे बच्चे मिले 99 वाले, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग एनीबॉडी विद अ फुल स्कोर, तो आपका मेल लेट आया, तो मतलब वेयर वर यू, मैं सोच रही थी कि आपने मुझे आई थिंक अलग से मेल पे शेयर किया था रिजल्ट, आप मुझसे आई थिंक यस मैम। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड थे, राइट? यस मैम, इंस्टा पे भी मैंने मैसेज किया था, फिर लास्ट में मैंने फिर मेल कर दिया था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं अपलोड कर पा रहे थे हाँ हाँ, और रिजल्ट उस के, पे बहुत तो मैसेजेस मैंने भी थे। मेल पे अटैच कर दिया था फोटो के साथ। बिल्कुल, मतलब मैं जब मैंने आपका कल, मैं एक्चुअली रिजल्ट ही चेक करी थी, सीयूटी का जब पेपर था, तो मैं एक दिन तो पूरा देख ही नहीं पाई, तो मैं बच्चों के इतने मैसेजेस थे तो मैं चेक कर रही थी क्या क्या रहा है, तो वंस आई वाज शेयरिंग द रिजल्ट्स तो आपका तब मेल आया, मैंने कहा कि अरे ये तो छूट ही गए। तो फिर मैंने तब कहा कि मैं नहीं, पहले मैं आपसे बात करूंगी एंड आई टॉक अबाउट इट, क्योंकि आई थिंक बहुत स्पेशल होता है। वैसे भी आपका पूरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, पूरा साइंस का ही बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन केमिस्ट्री के लिए ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इट्स अ ड्रीम, कितना पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो परफेक्ट स्कोर होना बहुत जरूरी है, सो आई थिंक यू मेड इट रियली रियली गुड फॉर मी एज वेल, तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि थैंक आप यू मैम। स्टूडेंट हो। तो अगली प्रिपरेशन का जर्नी, अच्छा मैं पूछूं, जैसे जनरली बोर्ड्स के टाइम पे बच्चे लास्ट में बहुत सीरियस होते हैं, मतलब आई थिंक ओवरऑल भी पढ़ाई यस मैम। करते हैं, लेकिन ज्यादा जो इंटेंसिटी होता है वो लास्ट में होता है, सो आपके साथ भी क्या सेम ही केस था? वर यू वर्किंग स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर, या लास्ट में ही आपने ज्यादा फोकस किया? नहीं, थ्रू आउट द ईयर पढ़े ना पढ़े, लेकिन लास्ट का 1 मंथ ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। उस हिसाब से आप कितना पढ़ रहे हो, कितना अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू कर रहे हो कि नहीं। तो साल भर भी मैं पढ़ ही रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना फोकस नहीं था जितना लास्ट के मंथ में था। और ऐसा था कि प्री बोर्ड्स में स्कोर बहुत अप डाउन था एंड देन बहुत जंप आया, या मतलब प्री बोर्ड्स में भी यू वर कंसिस्टेंट? प्री बोर्ड से मतलब प्री बोर्ड के एग्जाम ही में मुझे पता लग गया था कि उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ मैं स्कूल पे, और मतलब मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, तो तभी से मैंने ध्यान देने लग गया था। फिर प्री बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ रहे थे, फिर मतलब मतलब एकदम अच्छे नहीं थे लेकिन अच्छे थे, एवरेज, अबव एवरेज? एवरेज। अच्छा ठीक है, व्हाट इज अबव एवरेज? व्हाट डू यू थिंक इज अबव मतलब एवरेज? एवरेज, मतलब कि 70 मार्क्स के पेपर में 50 प्लस 60 प्लस ऐसे स्कोर आ जाते थे, केमिस्ट्री में तो 60 प्लस ही आते थे हमेशा। तो वो तो ग्रेट स्कोर होता है ना, अबव एवरेज थोड़ी ना होता है। लेकिन टॉकिंग फ्रॉम अ टॉपर टॉपर, मैम नहीं मेरे तो फिर 2 नंबर कट गए हैं मैम, मेरा मार्क्स, एक मेरे को बच्ची का मेल आया था, मतलब मैसेज आया था, तो वो भी बहुत अच्छा कर रही थी, तो शी ऑल्सो सेड मैम मेरे ना 95 आया, बहुत खराब नंबर आया, मैंने कहा कि यार 95 खराब कैसे हो सकते हैं? तो आई थिंक मतलब बच्चों को, जिन बच्चों का वो होता है ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है अपने आप से, लाइक दे नो कि मैम हम तो कर सकते हैं, और फिर कुछ भी नंबर कट जाते तो वो वाला केस हो जाता है, तो आई थिंक दैट यू ऑल्सो, जो आपने बोला उससे मुझे लगा कि यस यू ऑल्सो बिलीव कि मैम मैं तो इतना अच्छा कर सकता हूँ, थोड़े नंबर कट रहे हैं तो मुझे फिर से रिकंसिडर करना पड़ेगा एंड आई नीड टू स्टडी मच हार्डर वंस अगेन, तो यस आपने मैम। फिर वो चेंज किया अपनी लास्ट में, तो लास्ट का 1 मंथ आपका कैसा रहा, कि मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने लास्ट के अच्छा, वर यू स्टडिंग फ्रॉम एनी ट्यूशंस और एनी कोचिंग पर्टिकुलरली, या खुद से हाँ, स्टार्टिंग में सेल्फ मैंने स्टडी? 12th के स्टार्ट में तो बैच वगैरह लिया था, लेकिन उसको मैंने फॉलो नहीं कर पाया था सही से। तो उसके बाद तो फिर यूट्यूब ही से मैंने पढ़ा था, जितना सेल्फ भी पढ़ा। स्टडी? हाँ, यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी पढ़ा, वो इतने रिसोर्स मिल जाते थे उसी पे, तो मैं उसी से ही पढ़ता रहता था। और फिर लास्ट के मंथ्स में तो फिर पूरा यूट्यूब ही से मैंने किया था, और जो अपने नोट्स बनाए थे उसी से पढ़ता था मैं। तो पर्टिकुलरली साइंस अड्डा आपने फॉलो किया होगा मेरे को लगता है, जब हम लास्ट के 1 मंथ की बात कर रहे हैं, यस मैम, तब तो मैंने वही फॉलो किया था। जो शपथ सीरीज थी हम लोगों की। यस मैम, शपथ सीरीज थी, और जो लास्ट के 10 इयर्स की वाईक्यू थे, तो मैंने हाँ वहीं से कंटिन्यू कर दिया था। हाँ, मतलब वो भी और आई थिंक हमने फिर दिसंबर एंड में स्टार्ट कर दिया था।
तो यस वहां मैम, से तो स्टार्ट। तभी उसके जैन में मैंने देखा था, जैन में। हाँ जनवरी, हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब एक महीने का यस मैम। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बच्चे को किस तरीके से अपने एक महीने को, लास्ट के एक महीने को प्लान करना चाहिए, व्हाट विल बी योर सजेशन फॉर दैट? आपने क्या किया मतलब लास्ट एक। के एक मंथ में तो, यस मैम, लास्ट के एक मंथ में तो सीबीएसई का पैटर्न तो प्रेडिक्टेबल रहता ही है, और हर बार हमेशा ही। तो पता रहता है कि वेटेज क्या कितना कैसे आएगा। और फिर प्री बोर्ड्स वगैरह जब देते तो उससे पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमारी वीक है क्या स्ट्रांग है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और फिर लास्ट में तो प्रैक्टिस और रिवीजन यही रिपीट से करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि मैं बोलूं कि इस बार पहले फिजिक्स का पेपर था आपका, ठीक है, एंड देन आई थिंक फिजिक्स में यस आपने मैम। बहुत अच्छा किया, इसके लिए भी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फिजिक्स दिस टाइम वाज अ थैंक यू मैम। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो फिजिक्स में आपने इतना अच्छा कैसे किया? मुझे फिजिक्स भी जानना है कि फिजिक्स इतना अच्छा पेपर आप देकर आए हो एंड इट्स सच अ गुड स्कोर इन दिस एग्जामिनेशन। सो व्हाट वाज योर की टू सक्सेस फॉर फिजिक्स? फिजिक्स तो मतलब, हाँ फिजिक्स तो मतलब मैं पीवाईक्यू ही करता था और रिवीजन करता था। पर पैटर्न जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने देखा कि क्वेश्चन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत एक दो अलग क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन फिर मैंने जितना मुझे आता था उतना मैं करता ही गया, अपना बेस्ट उसी में मैंने दे दिया था। जो नहीं हो रहा था उससे पैनिक ज्यादा हुआ नहीं मैं, और हम्म। उतना ही करके आ गए थे। सो मतलब यू स्टिक टू योर कंसेप्ट, मतलब ऑल दो पेपर यस। थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न पे था, पैटर्न बदला हुआ था, पीवाई क्यू जहां तक मैंने देखा इतने नहीं पूछे गए थे इस यस। बार। एंड वो जो मिथ रहता है कि जो पेपर है बोर्ड का वो पीवाई क्यू से ही बनता है, तो बच्चा अक्सर यस। उसी उसी लूप में फंस जाता है, जो इस बार यस मैम। सीबीएसई ने बस्ट किया। तो व्हाट डू यू से, मतलब कि क्या आप ये बोलते हो कि केवल पीवाई क्यू करने से काम चल जाएगा, या यू नीड टू स्टिक टू द कंसेप्ट एंड यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग कहीं से भी? मतलब जैसे आपने फिजिक्स अच्छा किया, इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज कि पीवाई क्यूज आपने अच्छे किए, मे बी इट वाज अबाउट कि आपका कंसेप्ट आपने ज्यादा अच्छा डेवलप किया हो। सो व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दैट पार्ट? कॉन्सेप्ट तो देखिए समझना इंपॉर्टेंट ही रहता है, क्योंकि एक चीज को चार पांच बार पढ़ने से अच्छा एक ही बार उसके कॉन्सेप्ट में अच्छे से चले जाएं और पढ़ लें तो सही रहता है। फिजिक्स के पेपर में हाँ पीवाईक्यू तो नहीं आए थे ना, उससे कुछ आसपास भी थे, लेकिन फिर मैं ब्लैंक नहीं था एकदम, बिल्कुल। क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट थे। तो मैंने जितना हुआ उतना, मतलब मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, बट भरोसा था अपने कॉन्सेप्ट पे, तो मैं वही करता गया। बहुत बढ़िया। एंड टॉकिंग अबाउट द जर्नी फॉर केमिस्ट्री, अगर वो लास्ट हमने 5 डेज को हम डिफाइन करें, तो आप पूरे 5 दिन कनेक्टेड थे, पांचों दिन जो हमने पढ़ाई करी? हाँ स्टार्ट से जब आपने प्लान रिलीज किया था तब से था। और मतलब फिजिक्स का पेपर दे के आया था तब मुझे इतना नहीं लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छा तो नहीं हुआ मेरा, जितना केमिस्ट्री में लगा था मुझे। हम्म। फिजिक्स में उतना नहीं लग रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर आपकी वीडियो देखी, मोटिवेट हुआ, फिर केमिस्ट्री पढ़ने लग गया तब से। कोई डाउन मोमेंट था 5 दिन की जर्नी में कि लगाओ मैम अभी तो थोड़ा लग रहा है नहीं हो पाएगा, वो जो डर था पेपर का, वो डिड इट कम अक्रॉस यू? डाउन मोमेंट इतना तो नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि पेपर इस बार कुछ अलग आया है, तो सभी के लिए अलग आया है, सिर्फ मेरे लिए अलग नहीं आया, और मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया है। बाकी अब एग्जामिनर के ऊपर कैसे चेक करेंगे मेरी कॉपी। हम्म। और फिर केमिस्ट्री में तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसके बाद आपने जो प्लान समझाया था, फिर रोज आप ही की वीडियो देखता था तो अच्छा खासा मोटिवेट हो जाता था, पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी वही देख के। पढ़ता भी था और अच्छा भी लगता था मुझे, समझ और भी सुबह आता की था। डेली टारगेट्स एंड वर्क ऑन करे, वो जो सुबह हम डेली टारगेट्स सेट करते हाँ थे और। सुबह के हाँ सुबह के डेली टारगेट्स भी किए, फिर जैसे आप कहते थे 2 बार नोट्स पढ़ने हैं, तो हाँ। पढ़ लेता था, भले मुझे कोई चीज़ आती थी लेकिन फिर भी एक और बार पढ़ लेता था मैं। और फिर 5 डेज प्लान तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई गई थी, वरना ऐसे 5 दिन थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहो तो प्रैक्टिस नहीं हाँ। होती। थ्योरी एक ही दिन में आपने खत्म कर दी थी, फिर 3 4 दिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन ही चलता रहा। और लास्ट दिन सुबह? लास्ट दिन तो मैं सुबह उठ गया था 4:30 के आसपास, फिर मैंने नमाज पढ़ी, फिर आप ही की लेक्चर लगा लिया, फिर लास्ट आप ही के नोट्स पढ़ते पढ़ते चला गया था पेपर देने। और पेपर एकदम शानदार हुआ, वो तो दिख ही रहा हाँ, है। पेपर पेपर तो यह मैंने पेपर देखा, एमसीक्यू देखे, सब लग रहा था कि ये तो मैं करके आया हूँ या ये तो मुझे आता ही है। तो 10 15 मिनट में एमसीक्यू भी हो गए थे, पूरा पेपर वैसे 2 ढाई घंटे में हो गया था। 2 ढाई घंटे में ही हो गया था पेपर, आई थिंक बाहर बहुत खुशी खुशी आए हो गया हाँ। जब आप पेपर देकर आए होगे, क्योंकि हाँ 2 ढाई घंटे में पेपर हो गया था। फिर मैंने ऑप्शन ही लिखे थे, तो फिर जो वहाँ पे एग्जामिनर होते हैं तो उन्होंने कहा कि ऑप्शन के आगे लिख दो अच्छे से सब, तो फिर इंप्रेशन आपने अच्छा थोड़ा आता है, तो रिटर्न फिर वर्क मैं, प्रेजेंटेशन पे काम करना स्टार्ट कर हाँ, दिया? फिर मैंने अच्छे से एक एक चीज को अंडरलाइन वगैरह सब करता रहा।
बट आई थिंक ये मैटर करता है, जैसे बोर्ड का पेपर है क्योंकि वो थ्योरेटिकल पेपर है, तो लाइक इफ यू वांट टू स्कोर अ परफेक्ट स्कोर, फिर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। मतलब चलो हमने आंसर्स तो लिखे ही हैं, बट अगेन प्रेजेंटेशन भी थोड़ा बहुत मैटर जरूर ही करता है। तो आंसर राइटिंग का आपने प्रैक्टिस अगेन देन, जो सैम्पल पेपर्स हमने बोले कि सैम्पल पेपर्स लिखने हैं, तो कितने सैम्पल पेपर्स आपने लगाए लगभग बोर्ड से पहले? सैंपल पेपर तो मैंने फुल सैंपल पेपर तो मैंने दो तीन ही कम लगाए थे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता रहता था, और जो प्री बोर्ड्स होते थे उसमें लिखना तो आ ही गया था कैसे लिखते हैं। और बिल्कुल। टॉपर्स की जो आंसर शीट वगैरह देख ली थी एक बार। अच्छा, मतलब लाइक यू वर प्रिपेयर्ड कि लिखना कैसे है वो आपको आता था, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मैं आता बहुत है बट हम लिख नहीं पाते हैं, तो वो चीज हाँ, नहीं रही। एंड मैथ्स ऑल्सो, मैथ्स वाज ऑल्सो फाइन, मैथ्स आ हाँ मैथ्स भी फाइन हुई थी, पर जब मैं पेपर दे के निकला था तो मुझे डाउट था दो तीन क्वेश्चन में, लेकिन वो टेस्ट ठीक हो गया। तब अच्छा हुआ, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आई थिंक सो काफी बढ़िया रही आपकी जर्नी, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यू आर एन इंस्पिरेशन, क्योंकि इस बार का बोर्ड्स थोड़े अलग थे कंपेरेटिवली जितने भी अभी तक हमने बोर्ड्स पढ़ाए हैं। इस बार का बोर्ड्स सब में मुझे लगता है टफर वर्जन पे था। एंड अगर इस वाले यस बोर्ड्स में, और मैं जैसे बच्चों के स्कोर्स भी देख रही थी साइंस में, मतलब जो, ऑल्दो मैंने बहुत बच्चे देखे जिनके 90 प्लस हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे जिनके स्कोर कम रहे हैं, मतलब जो एवरेज रहा है वो कम रहा है। तो डेफिनेटली उस टाइम में इफ यू स्कोर सच अ गुड स्कोर एंड नॉट जस्ट इन वन सब्जेक्ट, इन ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट ट्रूली शोज की consistent है, and you have been hardworking and therefore you got the result. And to be honest, I am very proud of you and थैंक of यू। the result. And anything you want थैंक to यू। say to your teachers, to the platform, for this journey and how they helped you? हाँ सबसे पहले तो मतलब यूट्यूब ही पे जितना भी सब देखा फ्री में इतने अच्छा और बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करे। पहले तो ये एक्सक्यूज रहता था लोगों के पास कि कोचिंग नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब सब कुछ अवेलेबल है अड्डा 24/7 पे प्लेटफॉर्म पे। एंड सजेस्ट करूंगा जैसे मैम बोलते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, आपके भी अच्छे नंबर बहुत आएंगे। बिल्कुल, सो और या, कंसिस्टेंट हमेशा एनीथिंग रहो। दैट यू, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करो, बोलो। हाँ तो फिर वही है कि मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप ट्वेल्थ के लिए, जो भी ट्वेल्थ का अपियर करेंगे वो कंसिस्टेंट रहें और अपना डेली टारगेट बनाते रहे। भले छोटे गोल्स रखें पर रोज वो पढ़ते रहें। किसी बिल्कुल। दिन कम किसी दिन ज्यादा वो चलेगा, लेकिन एक भी दिन स्किप ना करें। कंसिस्टेंट रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सो आई गेस कमिंग फ्रॉम यू द वर्ड्स रियली मैटर, आप जो बोलते हो वो मैटर करेगा, क्योंकि आपने प्रूव किया है कि यस, किस तरीके से हम एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं, यू शोन इट। एंड आई थिंक जो आपने बातें शेयर करी उससे जितने भी बच्चे अब क्लास 12 देंगे उनको काफी हेल्प मिलेगी। एंड एक चीज जरूर ब्रेक हुई कि वो स्टीरियोटाइप रहता है कि बोर्ड्स हम रट के कर लेते हैं, वो जरूर इस बार के बोर्ड्स ने ब्रेक करा, और उस हम्म। पेपर में भी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो स्टीरियोटाइप आपने ब्रेक करा। सो यस, congratulations फॉर दैट। आई थिंक नॉलेज रियली विंस, मुझे लगता है थैंक यू। नॉलेज, नॉलेज और कंसेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्री करते हो इस यस। बात? सो यस, यस हम बिल्कुल एग्री करते, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिल्कुल, कंसेप्ट इज, आई थिंक साइंस में भी इफ आई से इट्स ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जिसको है, पेपर चाहे इजी है या टफ है, जैसे हमने नीट में भी देखा पेपर टफ है, जेई का भी आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी वर्जन पे हम्म। पेपर इस बार का रहा है। तो वही है कि अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो सीटें तो फिक्स ही होती है ना, वो सीट तो भरेगी ही उन बच्चों से ही, चाहे कट हम्म। ऑफ कम जाए। लेकिन अगेन हम एक अच्छे बच्चे का गोल ये होना चाहिए पेपर अच्छा है, ताकि जिसने मेहनत करी है उसको ज्यादा रिजल्ट मिलना चाहिए। जब पेपर इजी आता है तो सबके नंबर आ जाते हैं, कट ऑफ हाई होने पे भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम जरूर रहता है। बट या नेक्स्ट ईयर जेई है आपका, तो मैं बहुत ज्यादा गुड विशेस आपको दूंगी, एंड मैं चाहूंगी कि कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि ट्वेल्थ का थैंक यू सेक्शन मैम। उसमें भी आएगा। एंड वील ट्राई कि आपके रिवीजन में वहां पे हेल्प ऑन कर सकें आगे भी, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड यू विल डू रियली ग्रेट इन योर लाइफ। सो थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशंस एंड स्टे थैंक कनेक्टेड। यू मैम ठीक है, वेरी जहां मच। भी आप आगे बढ़ो, जहां भी यस आप मैम। आगे जाओ कॉलेज में, जो भी आपकी जर्नी रहे, आई विल बी ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, यू हैव माय नंबर, राइट? एंड just थैंक यू मैम। shine brightest. Okay, and congratulations थैंक to यू your मैम। parents also, because I think उनका भी बहुत बड़ा contribution रहा है आपकी यस सक्सेस में। So आपको और उन आपके पेरेंट्स सभी को बहुत सपोर्ट किया congratulations। सबने। यस, आई थिंक पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब टीचर्स हैं बट पेरेंट्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है। तो डेफिनेटली उनका जब सपोर्ट होता है तो एक बच्चा और भी ना सिक्योर इन्वायरमेंट में आ जाता है। कभी कभी होता है कि हमें पेरेंट्स की साइड से भी बहुत प्रेशर होता है, तो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते।
So you need to definitely thank them as well. I think और जी definitely grateful होना चाहिए ऊपर वाले के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, और वो मुझे लगता है आपके अंदर है. एंड आई गिव यू ऑल द ब्लेसिंग्स. आप बहुत अच्छा करो आगे. कंग्रेचुलेशंस. ठीक है. थैंक यू मैम. चलिए. ओके बेटा, तो करते हैं कनेक्ट. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस. आई होप दिस हेल्प्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं. और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे ऑफलाइन भी मिलूं जल्दी, जैसे हमने डिस्कस किया. एंड यस मैम. लेट्स मीट सून. ओके. थैंक चलिए. यू. यस मैम. थैंक यू. ओके, मैं इसको एंड करती थैंक हूँ. यू मैम. मैं आपसे अलग से बात ओके. करती हूँ. ओके बेटा, बाय बाय.